बिल्कुल साथ हो जाओ दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं कहाँ से? अध्याय 6 का ए से शुरू करते हैं। ठीक है। अब पाठ का नाम क्या है? बीजीय व्यंजक नाम है। ठीक है। बीजीय व्यंजक होता क्या है पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है इसमें चर और अचर दोनों मिला के बनता है। ठीक है। चर और अचर दोनों मिला के बनता है क्या? बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है। अब हम 6 का ए से शुरू करते हैं। पहला सवाल है क्या? पहला सवाल क्या है? बीजी व्यंजकों के साथ रावण पटक मारेंगे सबको हम हैं। व्यंजकों के पदों को लिखिए। पदों को लिखिए। पदों को लिखिए। पहला सवाल क्या है? देखो 5x + 6 है। दूसरा क्या है? a² - 3ab - 4। तीसरा क्या है? 4ax + 12 यानी समय है तुम लोगों का। 12। चौथा क्या है? x² - 3x - 7। पांचवा क्या है? 5a - b। छठवा क्या है? xy²। सातवां क्या है? xyz का गुणांक है। आठवां क्या है? आठवां है y² में y² का गुणांक है। शांत रहो जी। नौवां क्या है? नौवां है -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक है। ठीक है। ठीक है। ये है 10वां यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 10वां यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है। क्या है? सही गलत है। सही गलत है। क्या है? सही गलत है। सही गलत है। पहला क्या है? 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। आठ है। ये रहा क्या है? सॉरी दूसरा 10वां का पहला है। 10वां दूसरा क्या है? 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है। ये इतना सवाल है इसमें। ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने यहाँ सवाल ब्लैक बोर्ड हमने छाप दिया है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसमें। आप समझो यहाँ क्या लिखा है? व्यंजकों के पदों को लिखिए। क्या कहा है? व्यंजकों के पदों को लिखना है। पद को लिखना है। टर्म यानी टर्म ऑफ व्यंजी यानी इसको टर्म इसको पद को इंग्लिश क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। अब देखो ये 5x है। एक है यहाँ पे लिखो 5x। दूसरा क्या है? 6 है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? है बेटा द्विपद नहीं बेटा ऐसा नहीं। यहाँ से बताना है कि पद लिखना है। एक पदी द्विपदी ये नहीं लिखना है। ये लिखना है। ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखे? द्विपद। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम द्विपद लिख देते हैं। तुम्हारा ही बात मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? 5x और पद कितने हैं? 2 पद हैं। एक ये है दूसरा ये है ना। तो द्वितीय क्या लिखेंगे? द्विव्यंजक। क्या लिखेंगे? द्विव्यंजक। तो द्विव्यंजक लिखेंगे तो 5x और 6। अब ठीक है? अब ठीक है नहीं? यहाँ पे देखो पहले कहा क्या है? यहाँ पे पदों को लिखना है।
ये नहीं बताने कि कौन सा पद है। जब ये पूछता कौन सा पद है तब बताते एक विधि, दुई विधि, तीन विधि, तब बताते। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि पदों को लिखिए, तो पदों को हम लिख रहे हैं। देखो अच्छा आंसर में देखो क्या है, आंसर में क्या है, आंसर देखो, आंसर में क्या लिखा है देखो जरा, आंसर में देखो सब लोग एक बार, आंसर में क्या है बताओ। अरे 5x, बस यही है, मतलब वही हुआ ना। यहाँ पे जब ये पूछता कौन सा पद है तब हम बताते हैं कि एक पद, ये द्विपदी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पदों को लिखिए, तो पदों को लिख रहे हैं। बात समझ गए नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे देखो कितने पद है, खुजली हो रही, लग रहा है कुछ मिलेगा बाएं हाथ में। चलो तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, 1 2 3, अर्थात मतलब ये त्रिव्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? त्रिव्यंजक है। लेकिन कितने पद हैं? 1 2 3 पद है। तो क्या लिखेंगे, a² माइनस 3ab माइनस 4, यह हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? चलो अब देखो इसमें क्या है, 1 2 पद है इसमें। जब 2 पद है तो कौन सा व्यंजक है? द्विव्यंजक है। लेकिन लिखना क्या है, लिखना क्या है, 4x 6, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। फिर अगले देखो, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी त्रिव्यंजक। लिखना क्या है, x² माइनस 3x माइनस 7, ये आंसर हो गया। फिर 1 व्यंजक, 2 व्यंजक, 1 पद, 2 पद, 5a माइनस 20, यह आंसर हो गया। इसमें कितने पद हैं? एक ही पद है, यानी xy², यही एक पद है ना। इसलिए आंसर कुछ और है क्या, जरा देखो इसमें कंफ्यूजन है। सही है, चलो ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 7वें में आ जाओ, बाहर ये कोई टाइम है आने का। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, x y z में x y z का गुणांक है, क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा, यहाँ कह रहा है x y z में x y z का गुणांक है, मतलब भाग कर दो। जब तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ गए? सही है, चलो बहुत अच्छा, ये हो गया आंसर। अब देखो क्या कहा है इसमें, माइनस 3y² में y² का गुणांक है, यानी क्या करना है, गुणांक है, इसका मतलब क्या करोगे, भाग करोगे। माइनस 3y² बटा y² कट गया, बचा क्या, -3 आंसर। ठीक, क्लियर हुआ? चलो हाँ बोलो, जाने दो। अब इसमें देखो क्या है, -2 बटा -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक है, तो -2/3 xy² बटा 2/3 माइनस। अब देखो -2/3 कट गया, -2/3 कट गया, बचा क्या, xy² बचा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पीड चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड चले हैं ना, है ना। अब देखो 10वां क्या है, 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। x² y कट गया, ये x² y कट गया है कितना, 8, यानी ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब इसमें देखो 1/6 xy/z² में xy/z² का गुणांक 1 है, गलत है। कैसे, जब ये कट गया, बचा क्या, 1/6, लेकिन कहा क्या है यहाँ पे 1, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक, समझ में आया, सरल लगा, कोई कठिन लगा क्या? चलो आप बताओ किसको कहाँ नहीं समझ में आया।
बताओ जल्दी। जिसको लगा हो हमें यहाँ नहीं समझ में आया है वो हमसे पुनः पूछ सकता है। इधर वाला कौन सा नंबर? पूरा। देखो चलो क्या कहा जा रहा है, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है। यहाँ क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है, यानी क्या करोगे, भाग करोगे। क्या करोगे, भाग करोगे। तो एक्स वाई जेड दोनों कट गया कि नहीं, यहाँ बोल दो एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई जेड दोनों कट गया कि नहीं कट गया, बचा क्या, एक। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब कौन सा नहीं समझ में आया जरा बताओ। अगला वाला, अगला भी वही है, -3y² में y² का गुणांक है। का y² का गुणांक है मतलब भाग है, ठीक है, मतलब भाग है। तो -3y² बटे y² कट गया, बचा क्या, -3, बचा क्या, -3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, जो दूसरा बताया है इसका देना है। हाँ, इसमें करना क्या बेटा, इसमें सिर्फ पदों को लिखना है। कितने पद हैं इसमें, एक पद है, दो पद है, तो दोनों पद को हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो तीनों पद को लिख लेंगे चिन्ह के साथ। ठीक है, चिन्ह के साथ। ये 6 ए खत्म हो गया। ठीक है, 10 रुपए तुम्हारा भी है, हमारा 10 का था, 10 रुपए है।